बात करते हैं सीधे मुद्दे की। वीडियो पे क्लिक किया है ना, जो सुनने आए हो। क्लास 8 से 9th में आ गए, थोड़ा सा लेवल अप हो गया केमिस्ट्री का, थोड़े हालात भी खराब हुए होंगे UT1 वगैरह में, लेकिन अब मौका है अपने आप को कम बैक करने का। कहाँ? हाफ ईयरली में। इसलिए क्या करना है? हाफ ईयरली को फोड़ना है। सवाल आता है भैया लेकिन फोड़ेंगे कैसे? बोलने से तो होगा नहीं, बोलने से होता तो पहले ही कर लिए होते। तो सुनो मेरी बात जरा ध्यान से। टोटल चैप्टर है अपने कितने? 8, यानी कि 8 चैप्टर। हाफ ईयरली एग्जाम आपका होगा लगभग मिड ऑफ अगस्त के बाद, 15 अगस्त के बाद। जिसका जब है अगर ब्लूप्रिंट पता हो तो कमेंट करके बता देना आपका हाफ ईयरली एग्जाम किस दिन होने वाला है, यानी कि कब होने वाला है, एक अंदाजा दे देना। साथ ही साथ ये भी बता देना कि सिर्फ 4 चैप्टर आ रहे हैं कि 5 चैप्टर आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो कौन से चैप्टर आ रहे हैं। मैं जो चीजें बताने वाला हूं मैं आपको पिछले साल के एक्सपीरियंस से बताने वाला हूं कि मैक्सिमम बच्चों का कुछ सिलेबस ऐसा ही रहता है। सवाल आता है कि भैया क्लास 9th का ये हाफ ईयरली एग्जाम हम फोड़ेंगे कैसे? बहुत सिंपल, आपके दिमाग में यही स्ट्रैटेजी है कि भैया मई तो खत्म हो गया, बचा है जून, जुलाई और अगस्त। 3 महीने मुझे दिख रहे हैं, 3 महीने में से इस महीने को तो मैं हाफ ही कर दूं, है ना। और भैया टोटल हमारे पास 4 चैप्टर है, डिवाइड कर दे बाय 3, मोटा मोटी हमें 1 महीने में 1 चैप्टर करना है। यही स्ट्रैटेजी चल रही होगी। बहुत सिंपल मैथ्स है। बकवास स्ट्रैटेजी, यस, बिल्कुल ही बकवास स्ट्रैटेजी। क्योंकि बेटा आपका जो ये समर वेकेशन है ना जून का, इसको करना है स्मार्टली यूज। इस समर वेकेशन में हाफ ईयरली की तैयारी तो करनी ही करनी है, साथ ही साथ कुछ आगे के चैप्टर्स भी आपको कवर कर लेने हैं। लेकिन उससे पहले तो यह जानना जरूरी होगा कि भैया हमारा सिलेबस में कौन से चैप्टर का कौन सा वाला पार्ट इजी है, क्या है इंपॉर्टेंट, कैसे पढ़ना चाहिए। देख लो जरा, एक एक चैप्टर को जरा ध्यान से समझ लो। ये है आपका चैप्टर। सबसे पहली बात, द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता दूं। कोई किसी के दिमाग में ये चल रहा हो ना कि ये वाला चैप्टर कर देंगे, ये वाला चैप्टर स्किप कर देंगे, बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। सारे चैप्टर लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में आपने बेसिक चीजें सीखी, सिंबल, वैलेंसी, रेडिकल्स, कंपाउंड, केमिकल इक्वेशंस सीख लिया आपने। ये वो सारी चीजें हैं जैसे कि रिलेटिव एटॉमिक मास और ये सारी चीजें, केमिकल चेंजेस, जिनको आप आने वाले टाइम में केमिस्ट्री के अंदर यूज करोगे। मान लो कि नहीं सीखा है, प्रॉब्लम आ रही है, घबराना नहीं है, मैं आपको सोल्यूशन भी मैं ही देके जाऊंगा। यस, बिल्कुल, मैं ही आपको यहां पे सोल्यूशन भी दूंगा कि इसका क्या सोल्यूशन है, मैं कैसे आपकी मदद करूंगा। अच्छा भैया आगे चले। दूसरा चैप्टर आपका आ गया केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस के बारे में, जिसमें आपने टाइप ऑफ रिएक्शंस वगैरह को देखा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर टाइप की रिएक्शंस का मतलब पूछा जाता है और साथ ही साथ एग्जाम्पल। यस, चाहे वो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो, डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन बात यह है कि भैया हमें तो रिएक्शंस रट रखी है ना, हमने तो रिएक्शंस रट ली है, क्या करें, रटने से काम चल जाएगा? नहीं बरखुरदार, रिएक्शंस के पीछे की मैकेनिज्म इन्वॉल्व आपको समझनी होगी। फिर से बता रहा हूं, सॉल्यूशन भी मैं ही देके जाऊंगा। देन फिर आपका, आप अगर आगे बढ़ो चैप्टर्स में, तो फिर आपका तीसरा चैप्टर, जो इसको मैं इजी चैप्टर कहता हूं, वो है आपका वाटर के बारे में, पानी के बारे में। यूज करते हैं भाई डेली लाइफ में, और एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है, हर मैक्सिमम चीजें अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। उसके बारे में सबसे ज्यादा सवाल जो आपको बनते हुए दिखते हैं पानी में, वो आपको उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर है। अब ये प्रॉपर्टी भी बात वही आती है कि आप इसको रट रहे होगे। मैं बता दूं बाबू कि आने वाले टाइम में मैं आपको बिल्कुल एक एक टॉपिक बड़े ब्रीफ में, बड़े समराइज तरीके से समझाने वाला हूं। रटने वाला काम मत करना। आप 9th क्लास में हो, ये केमिस्ट्री जितनी चीजें आप सीख रहे हो ना, ये 10th में भी काम आने वाली है। आगे चल के जब साइंस ऑप्ट करोगे 11th 12th में, जेईई नीट की तैयारी करोगे, तो ये वहां पे भी काम आएगी। यस, तो इसको हल्के में मत लीजिए, यहां से कंसेप्ट बिल्ड करने का काम है, ठीक है, ये वाली बात। अच्छा, और क्या चीज है भैया यहां पे, और क्या चीज है भैया थर्ड चैप्टर में? तो आपका ड्राइंग एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स के बारे में है, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर के बारे में। क्वेश्चंस यहां से बनता है, लेकिन यहां से क्वेश्चंस आपका एमसीक्यू से बनता है। क्वेश्चन क्या बनते हैं बताऊंगा सब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक, उस टॉपिक का सब टॉपिक क्या है, सारी चीजें बताएंगे हम आगे चल के। फिर आता है बाबू चैप्टर नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी आपका हाफ ईयरली का, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। क्योंकि अगर आपने एटम्स के स्ट्रक्चर्स को ही नहीं समझा, तो आप भूल जाओ बेटा कि आपको केमिस्ट्री ही समझ में आ रही है। समझ लो बात मेरी? तो ये चीजें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है ना, तो भी परेशान नहीं होना। इसमें सवाल जो आपका बनते हैं ना, वो बनते हैं एटम के स्ट्रक्चर्स को लेके, लाइक एटम्स के स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, प्रोटॉन्स क्या है, न्यूक्लियस क्या है। किन लोगों ने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग बातें करी, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा,
जब आप ये चीजें समझोगे ना बेटा, तभी आपको बॉन्डिंग समझ में आएगी। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे कि एक एटम दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज क्यों करता है, किस कंडीशंस में करता है, क्या मजबूरी रही भाई साहब दोनों की, तब तक आप बॉन्डिंग तक नहीं पहुंचोगे। और दो बॉन्ड, एक इलेक्ट्रोवैलेंट और एक कोवैलेंट, बस यही दोनों बॉन्ड आपसे पूछे जाते हैं। सबसे आसान चैप्टर, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाला चैप्टर। ये तो हो गया भैया हाफ ईयरली के सिलेबस के बारे में। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक आ रहा है तो तुम लोग कमेंट करके बता देना। सवाल आता है कि भैया आपने ये सब बता दिया, इसका सॉल्यूशन क्या है, तैयारी कैसे करेंगे, खाली बस बता के जा रहे हो। नहीं बाबू, मैं बताता हूं। कोशिश है हमारी और मिलके रहेगी, अकेले नहीं होगा, कि जून जून में हम ये सिलेबस दें सल्टा। यस, पूरा सिलेबस यानी 4 चैप्टर हम दें सल्टा। कहां सल्टा देंगे सर? भैया यूट्यूब पे भी क्लासेस होंगी आपकी, साथ साथ स्पेशल क्लासेस भी होंगी। यस, ऐप पे भी आपको फ्री में क्लासेस कराऊंगा, जहां पे आपको 9th का सिलेबस कवर कराता हुआ दिखाऊंगा। ठीक है भैया, थ्योरी बता दोगे, उसके बाद बाबू उसके बाद मिल जाएगा आपको पीडीएफ नोट्स, जो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ करवाऊंगा आपको एमसीक्यूज पोल प्रैक्टिस, सो दैट कि आपको 1 मार्कर वाले क्वेश्चंस आपके कवर आ जाए। फिर मैं आपको बताऊंगा बाबू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड फिर होगा हमारा हाफ ईयरली के टाइम में रैपिड रिवीजन। भैया क्यों कर रहे हो इतना, क्या मिल रहा है आपको इतना करने से? क्यों, कुछ तो मकसद होगा। यस बाबू, मकसद बहुत सिंपल है। लास्ट ईयर 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया हमने, आईसीएससी का चैनल बनाया, रिजल्ट बहुत अच्छा है, मिलकर मेहनत करी, मजा आता है। जब बच्चे परफॉर्म करते हैं दिल से खुशी होती है। अब बारी है इस बार क्लास 9th की भी, इसीलिए बता रहा हूं मैं कि अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो ना, एकदम सही जगह पहुंचे हो। तुम्हारा काम क्या है बाबू? तुम्हारा बस काम यह है बाबू कि अपने आप को थोड़ा सा तैयार कर लो कि समर वेकेशन सिर्फ मस्ती से नहीं बीतेगा। समर वेकेशंस में सिलेबस भी खत्म करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे और समझते हुए चीजें चलेंगे, क्योंकि ये आपका बेस है, यहां से ही फाउंडेशन आपका बिल्ड होगा। वरना यहां गड़बड़ कर दी तो 10th गड़बड़ हो जाएगी, 11th 12th तो गड़बड़ होगी होगी। अब बस मेरा इतना काम कर दो, वीडियो की कमेंट सेक्शंस में जाके मुझे बस ये बता दो आपका एग्जाम किस ड्यूरेशंस में है, और ब्लूप्रिंट अगर आपको पता है तो कौन से चैप्टर कितने वेटेज के आ रहे हैं, सो दैट कि मुझे एक आइडिया लग जाए कि भैया कौन से चैप्टर पे पहले मुझे ज्यादा काम करना। बाकी तुम्हें पता है क्या करना है? कुछ नहीं करो, जाके हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ना उसको कर लो तुम ज्वाइन, नीचे ही लिंक है, इस टेलीग्राम चैनल को कर लो तुम ज्वाइन। वो इसीलिए क्योंकि आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं ऐप के ऊपर, यूट्यूब पे लाइव, नोट्स, एमसीक्यूज पोल, सबकी इंफॉर्मेशन कहां मिलेगी आपको? इस टेलीग्राम चैनल पे जाके आपको क्या कर लेना बेटा? ज्वाइन कर लेना है बस। बाकी सब उस पर छोड़िए, जैसे जैसे बोलते जाएंगे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे। मैं सही बता रहा हूं, बस मेरे साथ मिलकर प्रैक्टिस करना। लिख के दे रहा हूं, लिख के दे रहा हूं, तुमने जितना सोचा होगा ना टारगेट हाफ ईयरली में, उससे 10 नंबर ऊपर ही ले लो, ठीक है? कम नहीं आने वाले, लेकिन मेहनत करेंगे साथ में। और तभी मैंने कहा मिलके मेहनत करेंगे और मिलके पोरेंगे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। जाओ जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो।